चलिए अब बात करेंगे प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज की। दरअसल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई और बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बदले मौसम से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। मौसम में ठंडक खुल गई है, गर्मी से राहत मिली है और आज 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बात अगर राजधानी जयपुर की करें तो आज भी बारिश यहां पर हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश के बाद मौसम सुहाना। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सुबह से ही बारिश राजधानी जयपुर में हो रही है और पिछले 24 घंटे में पारा लुढ़ककर 30 डिग्री से नीचे पहुंच गया और जयपुर संभाग में आंधी बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। 6 जून से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा। पारे में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की फिलहाल संभावना है। तो लगातार प्रदेश के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि कहां-कहां मौसम सुहावना हुआ है और ऐसे में चलिए आपको जोधपुर लेकर चलते हैं। वहां पर किस तरह से मौसम बना हुआ है जानकारी लेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ से। राजीव जी, गुड मॉर्निंग। और मौसम वाकई में सुहावना हो रहा है, चाहे हम राजधानी जयपुर की बात करें या जोधपुर की बात करें। फिलहाल किस तरीके से जानकारी आप देंगे मौसम को लेकर, जरा अपडेट कीजिएगा। पूनम जी, जितना अच्छा भाग्य पिंक सिटी जयपुर वालों का, उतना भाग्य सन सिटी जोधपुर वालों का है नहीं। स्वर्णनगरी नाम से है, सूरज चमक रहा है, दमक रहा है, गर्म, जो नीचे से भी गर्म ऊपर से भी गर्म। और इस वक्त अगर आप देखिए कि मन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं, आज तो बादल भी नहीं है और ऐसे में सूरज जो है वो भ्रुकुटी ताने में है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चेतावनी में जरूर जोधपुर शामिल हो सकता है, लेकिन अगर बात करें शाम तक या दोपहर बाद तक संभावना जताई जा सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उमस बहुत ज्यादा है, उमस भी है, गर्मी भी है। और देखिए आज थोड़ा सा एक कसर कम है, ये जो गर्म हवाएं नहीं है, फिलहाल गर्म हवाएं नहीं है, लेकिन आप देखिए कि 12 बजे 1 बजे तक तो गर्म हवाओं का भी यहाँ दौर शुरू हो जाएगा। और ऐसे में राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जा रही है। 12 बजे से 4 बजे भी जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने के निर्देश है, लोग इसकी पालना भी कर रहे हैं। और जब तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भी तमाम आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर के संभागीय प्रतिभा सिंह को उसको मॉनिटर कर रही है। लेकिन देखिए, बचाव ही उपचार है और उमस से अब देखिए थोड़ी हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ राहत मिल रही है। और इस बीच में जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे पिंक सिटी में बादल बरसे, जोधपुर बरसे और जैसे प्री मानसून बीच बीच में देखने को मिला, लेकिन फिर गायब हो जाता है तो निराशा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आपने सही कहा और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ऐसे में जैसलमेर का रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांगी जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले जैसलमेर का रुख करते हैं। सूर्यवीर, क्योंकि राजधानी जयपुर में मौसम सुहाना है, अलग अलग जिलों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जोधपुर में फिलहाल उतनी किस्मत अच्छी नहीं है जयपुर जैसी, लेकिन जैसलमेर के फिलहाल क्या हाल है मौसम को लेकर, अपडेट कीजिएगा। जी पूनम जी, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था, लगातार जो पारा है वो 48 डिग्री के करीब पहुंच चुका था। बीते 2 दिनों की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर जो है 43 डिग्री के पास था, लेकिन अब थोड़ी है वो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नौतपा के बाद जिस तरीके से टेम्परेचर है वो 41 डिग्री है वो पहुंच चुका है। करीब ना करीब नौतपा के बाद 8 डिग्री का जो टेम्परेचर में है वो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग के अनुसार आगामी 6 तारीख तक जिस तरीके से थोड़ी राहत मिलने की है वो संभावना है। मौसम साफ रहेगा। जो लू और हीटवेव की जो चल रही थी, उस लू और हीटवेव से थोड़ी राहत मिली है। थोड़ी थोड़ी जिस तरीके से टेम्परेचर कमी होने के कारण है अभी फिलहाल जिस तरीके से सड़कों पर चहल पहल देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था कि जिस तरीके से भीषण गर्मी से आगामी 1 हफ्ते से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि दिन और रात के अगर पारे की बात की जाए तो दिन और रात के पारे में करीब 15 डिग्री का है वो अंतर है वो दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जिस तरीके से रात को जिस तरीके से लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं रात को भी फिलहाल है वो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोपहर के बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं तीखे तेवर थोड़े देखने को मिलते हैं, थोड़ी उमस है, लोगों के हाल बेहाल कर दी है। अब लोगों को इंतजार है मानसून आने का, ताकि मौसम थोड़ा सा करवट ले और बारिश हो, और बारिश के बाद थोड़ी गर्मी से है वो राहत मिल सके। कुल मिलाकर जिस तरीके से जैसलमेर के बॉर्डर पर जिस तरह टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका था, सरहद पर 50 डिग्री पर जिस तरीके से है वो बीएसएफ के जवान है वो ड्यूटी
कर रहे थे, थोड़ी राहत उनको ही मिल रही है। जो लू तेज चल रही थी आज की अगर बात की जाए तो आज थोड़ी लू ने थोड़ी सी राहत दी है। टेम्परेचर 41.2 डिग्री है, वो मंगलवार को दर्ज किया गया था। तो आज भी जिस तरीके से सुबह से जो हल्की हल्की ठंडी हवाएं लोगों को राहत तो दे रही है, लेकिन दोपहर के बाद जिस तरीके से थोड़ी सी गर्मी तो सताती है, लेकिन आगामी 6 तारीख तक जिस तरीके से मौसम थोड़ा सा राहत है वो दे सकता है। अब लोगों को इंतजार है कि जिस तरीके से मानसून की मेहरबानी दिखे और बारिश हो और इससे गर्मी के है वो तेवर है वो थोड़े कम हो सके, क्योंकि किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से मानसून की बारिश के बाद जिस तरीके से है वो फिर से है वो खेतों की तरफ है वो लौट सके, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से भीषण गर्मी के कारण है जो पेयजल की जो समस्या इस बार जो होती थी जो थोड़ी बहुत कम मात्रा में है वो देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस पानी की समस्या के कारण है, गर्मी से बहुत है वो कम जूझ रहा है। ठीक है, चलिए आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे सूर्यवीर, आप बने रहिएगा। वही झुंझुनू से प्रदीप गढ़वाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मैं आपके पास लौटूंगी, जानकारी लूंगी, लेकिन सबसे पहले राजधानी जयपुर के हाल जान लेते हैं। शिवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवांगी, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, मौसम को लेकर अपडेट दे रहे हैं, तो फिलहाल किस तरीके का मौसम है? और कहते हैं राजधानी जयपुर में थोड़ी सी बारिश हुई नहीं और जो युवा है और जो पर्यटक है वो रुक करते सीधा फोर्ट्स का, नाहरगढ़ का, आमेर का, तो क्या इसे लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल पूनम, हम सुबह से वेदर अपडेट्स दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को और इस समय भी काफ़ी हवा चल रही है और मैं एल्बर्ट हॉल पे मौजूद हूँ और आप देख पा रहे हैं वो एल्बर्ट हॉल जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत ही अच्छा है जयपुर में। और सुबह से हम बारिश देख रहे थे कि काफ़ी ज़िलों में बारिश भी हो रही थी। अभी इस समय बारिश नहीं है, आसमान धीरे धीरे खुल रहा है, बादल हल्के हल्के छटने शुरू हो गए हैं, लेकिन एल्बर्ट हॉल का नज़ारा हमारे व्यूअर्स को हम दिखाएंगे। इस मौसम में कैसा लग रहा है एल्बर्ट हॉल, इतना खूबसूरत कि टूरिस्ट भी निकलने शुरू हो गए हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि खास है आज का दिन, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है तो लोग ज़रूर आ रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पर, पहुँच रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। जी मैम, आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। वाराणसी से आए हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है और आप एल्बर्ट हॉल पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम ने आपका साथ दिया, कहाँ कहाँ और जाने वाले हैं? सारे जगह घूमेंगे मैम, यहाँ का जो जो अच्छा जगह है वहाँ पे। देखिए नाहरगढ़ बहुत फेमस स्पॉट है यहाँ पे जयपुर में और आज मौसम तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको मेरे ख्याल से नाहरगढ़ जाके वहाँ की मैगी ज़रूर खानी चाहिए। ओके, जाऊँगी। देखिए टूरिस्ट निकल चुके हैं, एल्बर्ट हॉल पे मैं मौजूद हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है एल्बर्ट हॉल, मौसम काफ़ी खास। कल मैं नाहरगढ़ गई थी, वहाँ का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हमें टूरिस्ट रश देखने को मिला क्योंकि वेदर इतना अच्छा है। इस समय 29 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज है वेदर और साथ में तापमान दर्ज है 29 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आने वाले टाइम में रात को मेघ गर्जन भी होगा, बारिश भी हमें देखने को मिलेगी और जो वेदर है, जो हवा है उसमें काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है इस समय पूनम। रात को जहां हम एसी चला रहे थे वहां हम नॉर्मल फैंस और कूलर्स पे शिफ्ट हो गए क्योंकि एसी की अब ज़रूरत महसूस नहीं हो रही क्योंकि तापमान में गिरावट है और धीरे धीरे मानसून भी हमें आता नज़र आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस समय हवाएं काफ़ी ठंडी आप देख पा रही होंगी किस तरह से आपको पीछे हमें मेरे एल्बर्ट हॉल नज़र आ रहा है। यूजुअली धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो टूरिस्ट कम दिखते हैं। अभी सुबह का टाइम है, धीरे धीरे हमें एल्बर्ट हॉल पे भी टूरिस्ट ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि आज मौसम बहुत खूबसूरत है। लेकिन एल्बर्ट हॉल पे आप देखिए किस तरह से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ऊपर वो काले बादल, साथ में एल्बर्ट हॉल और ठंडी हवाएं, कुल मिलाकर राजधानी जयपुर का आज मौसम जो है वो बेहद सुहाना हो गया है और ऐसे कहते हैं कि जब मौसम मस्ताना होता है तो जयपुर दीवाना हो जाता है। खैर, झुंझुनू की क्या तस्वीर है, मौसम को लेकर क्या अपडेट है, वो जानकारी लेंगे सहयोगी प्रदीप से। प्रदीप, क्या अपडेट है, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है वहां की? जी बिल्कुल पूनम जी, जिस प्रकार से प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ की जो सक्रियता थी वो लगातार यहाँ पर झुंझुनू में भी बनी हुई है। 2 तारीख से ही यहाँ पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। हालांकि यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन जो बादलों की आवाजाही है, ठंडी हवा के झोंके हैं, इनसे जो मानसून की जो प्री मानसून की बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन बारिश के चलते यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम इतना सुहावना हो चुका है। जो तेज़ गर्मी थी, 48 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, वो यहाँ पर 16 डिग्री टेम्परेचर गिर के 32 डिग्री अधिकतम तापमान पर पहुँच चुका है। वही न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि ये जो मौसम है वो वाकई में गर्मी वाला, जो ज्येष्ठ की तपाने वाली गर्मी होती है
वो यहाँ पर बिल्कुल ठंडी मौसम बना हुआ है। जिस प्रकार नौतपा में गर्मी 3 दिन पड़ी थी, उसके बाद जो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते यहाँ पर अंधड़ और तेज तूफान के साथ जो हल्की बारिश हुई थी वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। 2 दिन तक यहाँ पर येलो अलर्ट का जारी किया गया है। आगामी 2 दिन बारिश यहाँ पर रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गर्मी जरूर बढ़ेगी। और ये जो ज्येष्ठ का माह है, 15 जून के बाद यहाँ अगर बारिश होती है तो खरीफ की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त पूनम जी माना जाएगा। आगामी दिनों में भी मौसम का पूर्वानुमान जारी किया हुआ है 2 दिन के लिए। जी पूनम जी। चलिए ठीक है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना भी, क्योंकि लगातार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, फिर उसके बाद 2 तपे आए, लगा कि शायद ये तपाएंगे, लेकिन फिलहाल वो होता हुआ नजर नहीं आया। अब किसानों के पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है। कहते हैं कि नौतपा अगर अच्छा तपा देता है तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि मॉनसून बेहतर रहता है। हालांकि कोई साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं है, देखने वाली बात होगी मॉनसून इस बार किस तरह से लुभाता हुआ प्रदेश में नजर आएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आप सभी को बहुत शुक्रिया। शिवांगी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप आपका भी शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया और सुरवीर आपका भी शुक्रिया।